राजवंश एक ऐसा शब्द जो ना जाने कितने देशों के इतिहास का हिस्सा बना। मिस्र भी इस शब्द से अछूता नहीं था और यहां भी कई राजवंशों ने वर्षों तक अपनी सत्ता जमाए रखी। इतिहासकारों ने मिस्र के इस 2500 वर्षों के इतिहास को 3 मुख्य भागों में बांटा: ओल्ड किंगडम, मिडल किंगडम और न्यू किंगडम। हालांकि इसके बाद के समय में भी शासक थे जिसको लेट न्यू किंगडम कहा गया। ओल्ड किंगडम से पहले के दौर में मिस्र ऊपरी मिस्र और निचले मिस्र में बंटा हुआ था। फिर ऊपरी मिस्र के राजा मेनेस ने निचले मिस्र पर विजय प्राप्त करके राजवंशों की एक लंबी श्रृंखला शुरू की। मेनेस के मिस्र को एकजुट करने के 300 साल बाद लगभग 2700 ईसा पूर्व यहां के शासकों ने एक केंद्रीय सरकार बनाई जिनमें उनके पास एक सर्वोच्च शक्ति थी। ये ओल्ड किंगडम की शुरुआत थी जिसमें राजा एक केंद्रीय स्थान से शासन करते। ओल्ड किंगडम का समय विशेष रूप से पिरामिड निर्माण के लिए जाना गया। इसी दौरान विशाल गीजा के पिरामिड भी बनाए गए। बाद में इस युग का अंत सत्ता और रईसों के बीच गृह युद्धों से हुआ। लगभग 2007 ईसा पूर्व मोंटूहोटेप द्वितीय से मिडल किंगडम की शुरुआत हुई। कई इतिहासकार मोंटूहोटेप को ओल्ड किंगडम का आखिरी और मिडल किंगडम का पहला शासक भी मानते हैं। यही वो दौर था जब मिस्र दुनिया के सामने एक विशाल और शक्तिशाली व्यापारिक शक्ति बनकर उभरा। इतिहासकार ये भी मानते हैं कि इस दौर की भी अपनी अलग समस्याएं थीं। एक तरफ मिस्र भयंकर आर्थिक संकट से जूझ रहा था, तो दूसरी ओर विदेशी आक्रमणकारी भी इस देश पर कब्जा करना चाहते थे। अंत में विदेशियों के एक समूह हिक्सोस ने यहां के योद्धाओं को पराजित कर दिया और उस समय की सत्ता उखाड़ फेंकी। लेकिन बाद में एक फिरौन ने हिक्सोस को बेदखल किया और यहीं से न्यू किंगडम की शुरुआत हुई। माना जाता है कि न्यू किंगडम आते आते वंशवादी शासन भी लगभग समाप्त हो गया। इस नए दौर के एक प्रसिद्ध फिरौन आमेनहोटेप IV ने मिस्र में एक धार्मिक क्रांति लानी चाहिए। आमेनहोटेप का मानना था कि ईश्वर एक ही है और वो है सूर्य देवता एटन। एटन के प्रति अपनी भक्ति दिखाने के लिए फिरौन ने अपना नाम बदलकर अकेनहैटन रखा। लेकिन मिस्र के पुजारियों को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने फिरौन की मृत्यु के बाद वापस आमून की पूजा करना शुरू कराया और नौजवान राजा तूतनखामुन को राजधानी बदलने के लिए भी दबाव डाला। यहीं से लेट न्यू किंगडम की शुरुआत हुई। तूतनखामुन, जो कि एक युवा राजा था, उसने अपने शासन के दौरान देश में शांति बनाए रखने के प्रयास किए, लेकिन 19 वर्ष की उम्र में तूतनखामुन की मृत्यु हो गई और उसका शासन केवल 9 वर्ष ही चला। इस दौर में एक और प्रसिद्ध शासक था, रामसेस द्वितीय या रामसेस द ग्रेट, जिसने लगभग 67 वर्षों तक मिस्र पर शासन किया। रामसेस के बाद मिस्र ने कई विदेशी आक्रमणकारियों का सामना किया और मिस्र लगातार अपना गौरव खोता गया। 343 ईसा पूर्व में फारसी आक्रमणकारियों के हाथों मौत से बचने के लिए फिरौन नेक्टेनेबो द्वितीय मेम्फिस से पीछे हट गया और इस तरह मिस्र में 2500 वर्ष के स्वशासन का अंत हुआ।